मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चीनी सरहद गुलवान की वादियों में 2020 में शहीद होने वाले फौजी जवानों के अरकान खानदान में माली इमदाद देने के अपने वादे को पूरा किया है। चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन के हमरा उनकी कैब ऑफिस में उन्होंने 2 खानदानों में फीकस 10 लाख रुपए के चेक हवाले किए। इन खानदान वालों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जज्बे खैर सिगाली पर इज़हार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दिल्ली के दौरे पर हैं। आज एक खुसूसी तैयारी के जरिए वो रांची पहुंचे। उनकी हमरा वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़, रुकन खानसास काउंसिल कविता, रुकन राज्यसभा जय संतोष कुमार, तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर विनोद कुमार, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी श्रवण कुमार रेड्डी भी थे। झारखंड के दारुल हुकूमत में चीफ मिनिस्टर की आमद पर उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। अहम चौराहा पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फ्लेक्सी लगाए गए थे। उन्होंने कबायली लीडर बिरसा मुंडा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की। चीफ मिनिस्टर ने गुलवान की वादियों में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले तमाम 19 फौजी सिपाहियों की माली इमदाद का ऐलान किया था। 5 रियासतों में जारी इंतखाबात के सिलसिले में नाफिज ज़ाब्ते अखलाक की वजह से चीफ मिनिस्टर दूसरी रियासतों का बाद में दौरा करेंगे। सैनिक मारे गए थे, उसके नेतृत्व कर रहे थे हमारे कर्नल संतोष गौड़, वो तेलंगाना राज्य से था। तो उस समय में हमने उनका वहाँ मदद की है उनके फैमिली के लिए। तो उसी समय में घोषणा किए थे कि तेलंगाना राज्य के ओर से उनके साथ जिन सैनिकों का मृत्यु हुई है उनके लिए 10-10 लाख रुपये का कुछ उनके फैमिली के सम्मान में देना चाह रहे हैं। तो ऐसे 6-7 राज्यों में, पंजाब में भी थे, दूसरी जगह भी थे, वहाँ चुनाव हो रहा था, चुनाव कोड भी है। तो मैंने हमारे भाई हेमंत जी से जब संपर्क किया तो उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप ऑफिस दे दीजिए उनको। वैसे मुझे वो एक उनको दे देना था, उन लोगों तक पहुँचाना था जो भी सहायता करना चाह रहे थे। उससे बड़ी बात, तेलंगाना राज्य हासिल करने का जो आंदोलन हमने 2001 में शुरू किया था, हमारे पहले चीफ गेस्ट था श्री शिबू सोरेन जी। उन्होंने उस समय आके तेलंगाना जनता को काफ़ी हिम्मत दी है और सारे आंदोलन में तेलंगाना राज्य बने तक हमारे साथ बने रहे। हर लिहाज में जब हम उस समय के सरकार से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, वो तेलंगाना की तरफ से लड़ रहे थे। तो उनको भी मुझे मिलना था, काफ़ी उन्हें उनका आशीर्वाद देना था। मुझे बहुत खुशी हुई, मुख्यमंत्री जी ने मुझे उनका भी दर्शन प्राप्त करवाया, उनका आशीर्वाद ले लिया मैंने। और वो भी खुश थे कि तेलंगाना राज्य बना और अच्छा तरक्की कर रहा है, तो वो भी बहुत खुश थे। ये भी बातें हुई, ये दोनों भी अच्छी सफल बातें हुई। अब जहाँ तक राजनीति की चर्चा है, उसका भी चर्चा हुई, काफ़ी बातें हो रही हैं देश भर में नेता लोगों से। कई लोग जब भी मिलते हैं तो बात कर रहे हैं। एक ही बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 75 साल की आज़ादी के बाद देश को जिस धर्म का डेवलपमेंट का रियासती वज़ीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने तुकाराम गेट के पास रोड अंडरब्रिज का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि शहर भर में स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1000 करोड़ रुपए के काम मुकम्मल हो चुके हैं और मजीद काम जारी हैं। उन्होंने बताया कि साउथ सेंट्रल रेलवे से मशावरत करते हुए सिकंदराबाद, सनतनगर और खैरताबाद में नए रोड अंडरब्रिज या फिर रोड ओवरब्रिजेस तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन ब्रिजेस की तामीर के बाद मलकाजगिरी, मारटपल्ली, तानाका, मिट्टूगोड़ा, लालापेट, सिकंदराबाद रोड पर ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा हो जाएगी। భుజాన వేసుకొని పనిచేసిన నాయకుడు, ప్రస్తుతం శాసనసభలో ఉపసభాపతిగా, గతంలో గౌరవ మంత్రిగా మీ అందరికీ సుపరిచితుడు అన్న పెద్దలు మా చిచ్చా పద్మారావు గౌడ్ గారికి, గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు అన్న మరొక అన్న మీ అందరికీ సుపరిచితుడు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్న గారికి, గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర హోంమంత్రి మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ భాయ్ గారికి, గౌరవ నగర మేయర్ శ్రీమతి గద్వాల్ విజయలక్ష్మి గారు, గౌరవ డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన మా జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ గారు లోకేష్ కుమార్ గారు, గౌరవనీయులైన కార్పొరేటర్లు సోదరి హేమ గారు,
శైలజ గారు, సునీత గారు, ప్రసన్న గారు, వారితో పాటు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మా సోదరులందరికీ పేరు పేరున, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అధికారులకి, అక్కా చెల్లెలకి, ఎండలో కూడా ఉన్న అక్కా చెల్లెలకి, అన్నదమ్ములందరికీ, ముఖ్యంగా అడ్డగుట్ట అదేవిధంగా లాలాపేట ఈ డివిజన్ ప్రజలు ఎవరికైతే ఈ ఆర్యూబీ వల్ల అపారమైన లాభం జరగబోతా ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. పద్మారావు గారు ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది, ఇది ఈ రోజు సమస్య కాదు, దశాబ్దాలుగా, ఒకటి రెండు కాదు, 2003లో నేనే ఇక్కడ ఫసాయించిపోయినా. वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने हाईटेक सिटी में राइस एंड ग्रीन हाईटेक एक्सपो का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने किसानों के साथ साथ राइस मिलर को भी बहरान में मुब्तला कर दिया है। इस एक्सपो में 65 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस के बरसक आने के बाद खराब फसल और बिला वक्त बरखी की सरबराही को यकीनी बनाया गया है। राइस मिलर एसोसिएशन के नुमाइंदों जी नागेंद्र, जनरल सेक्रेटरी मोहन रेड्डी और आईडीसी चेयरमैन लक्ष्मी नारायण वगैरह भी इस एक्सपो में मौजूद थे। कांग्रेस के किसान सेल के कौमी नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने बताया कि धनानी पोर्टल की वजह से अराजात के तनाजे में इजाफा हुआ है, जो कत्ल और वारतगिरी का सबब बन रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक ही खत अराजी मुख्तलिफ नामों पर फरोख्त की जा रही है। ऐसे वाक़या से तंग आकर कई अफराद खुदकशी पर भी मजबूर हो रहे हैं। బాధ్యతారహితంగా మాట్లాడి రాష్ట్రం మొత్తం తెలుసు. ఈరోజు రెవెన్యూ రికార్డులు, రెవెన్యూ వ్యవస్థ పైన పూర్తిగా అథారిటీ ఉన్నవాళ్ళు, రిటైర్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ అంతా కూడా, రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆఫీసర్లంతా కూడా ముక్త కంఠంతో చెప్తున్నారు, ధరణి వల్లనే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ధరణి అడ్డంగా పెట్టుకొని అవసరమైతే ఎంత డబ్బైనా ఇచ్చి వాళ్ళ పేరు నమోదు చేసుకుంటున్నారు, అవసరమైతే తీసేస్తున్నారు. ఇది ఒక పెద్ద వ్యాపారంగా తయారైంది. నేను ఆర్డీఓ గారు, మీరు బాధ్యతారహితంగా మాట్లాడుతున్నారు. మేము ఒక ప్రతిపక్షంగా, జాతీయ పార్టీగా ఈ ధరణి పైన 4 సంవత్సరాల నుంచి పూర్తిగా అధ్యయనం చేసినాం, ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడినాం. ఇది ఎప్పుడు కూడా ఈ ధరణి వల్ల ఎవరికి న్యాయం జరగదు. పూర్వం పటేలు పట్వారీ వ్యవస్థ ఉండింది ఈ రాష్ట్రంలో. పూర్వం నిజాం కాలం నుంచి కూడా రికార్డులు సరిగ్గా ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు జరిగినట్టుగా ధరణి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పటి నుంచి భూములు గందరగోళం అయిపోయినాయి. తాతలు, తండ్రులు, ముత్తాతల నుంచి పట్టా కాగితాలు ఉండి కాంగ్రెస్ హయాంలో వాళ్ళకి ఈరోజు పట్టా లేక, కాగితం లేక తిరిగి చెప్పులు అరిగిపోయి ప్రాణాలు కూడా పడగొట్టుకున్నారు. ఇది నువ్వు గుర్తుపెట్టకు. रियासती हुकूमत ने खवातीन के आलमी दिन के मौके पर तेलंगाना भर में 3 दिन की तकारीब मनाने का ऐलान किया है। खवातीन की फलाह बहबूद की वजीर सत्यवती राठौर ने बताया कि खवातीन का आलमी दिन बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। रियासत में 6 से 8 मार्च कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे, जिसमें खवातीन की फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ हुकूमत की स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में अवामी शोर అంటే అపార అనుభవం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న సమస్యల పట్ల కూడా సంపూర్ణ అవగాహన ఉంది కాబట్టి వాటన్నిటిని పరిష్కరించే దిశగా చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు. ఒక్కొక్క రంగాన్ని ఎంచుకొని సమూలంగా మార్పులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేశారు. ఈరోజు ప్రత్యేకంగా రేపు 8వ తారీఖు జరుపుకోబోతున్న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వేసిన పెద్దపీట ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు. కానీ రేపు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలు ఎప్పుడైనా తమకు మేలు చేసిన వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోరు, హక్కున చేర్చుకుంటారు, అండగా ఉంటారు, ఆశీర్వదిస్తారు. సో రేపు జరగబోతున్న మహిళా దినోత్సవం, అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలందరికీ అడ్వాన్స్గా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మొదటగా మనందరికీ తెలుసు, గ్రామాలలోకి వెళ్తున్నప్పుడు తెలంగాణ రాకముందు ఎప్పుడైనా గ్రామంలోకి వెళ్ళినా సమ్మర్ వచ్చిందంటే ఒక టెన్షన్తో వెళ్ళేవాళ్ళం. మహిళలు కూడా సమ్మర్ వస్తుందంటే ఆందోళన పడుతూ ఉండేవాళ్ళు. మా ఊర్లో ఉన్న బోర్ ఎండిపోతుందేమో, నీళ్ళు ఎక్కడి నుండి తెచ్చుకోవాలో, ఏ బావి దగ్గరికి వెళ్ళాలో అనే ఆలోచనతో ఆందోళన పడుతూ వెళ్తున్న ప్రతి క్షణంలో కూడా అక్కడ నిలదీస్తూ ఉండేవాళ్ళు, మాకు నీళ్లు రావట్లేదు. कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने बाद नमाज जुमा गोशामल डिवीजन के तहत आने वाले कुसुमपुरा, मंगलहाट, रहीमनगर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने वहां मौजूद पुलिस औहदेदारों से अनुदान की सूरत हाल
और जराइम की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम पर बातचीत की। यहाँ ये बताते चलें कि शहर में गौरक्षकों की सरगर्मियों में इजाफे के बाद बीजेपी शहर के हालात को मुकद्दर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में टीवी आनंद चाहते हैं कि शहर में अमन बरकरार रहे। उन्होंने 2 दिन कबल पुलिस के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास भी मुनक़िद किया था, जिसमें कहा था कि वो फिरका वाराना सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। हाँ ठीक है, मैं शुरू करूँ। आज जुम्मे के नमाज के समय में मैं हर बार पुरानी हवेली जो सीपी ऑफिस है वहाँ पर आके रहता हूँ। उसके बाद ऑफिसर सब मिलके लंच भी साथ करते हैं, तो वो रिवाज जो है उसको मैं जारी रख रहा हूँ। उसके बाद आज डीसीपी वेस्ट जोन जोएल डेविस वहाँ पर आए थे, उनके साथ मैं मिलके वेस्ट जोन में जो पुलिस स्टेशंस हैं कुलसुमपुरा, मंगल हाट और हबीब नगर, ये 3 पुलिस स्टेशंस में मैं दौरा किया हूँ और यहाँ पर जो भी हालात हैं उस पर हमने यहाँ पर जो सेक्टर एसआईज हैं और एसएचओज हैं उनसे बातचीत करके क्या हालात हैं, यहाँ पे गैर कानूनी काम क्या क्या चल रहा है, ये सब मालूम करके जो एक्शन हमको पुलिस के तरफ से लेना है, अमन और शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या करना है और अच्छा कैसे हम पब्लिक को सर्विस दे सकते हैं और सेफ्टी और कैसे और इंश्योर कर सकते हैं, ये हमने बातचीत की। हर सेक्टर से पूछताछ किया हूँ कि क्या उनके पास उनके सेक्टर में क्या क्या हालात हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने कहा थोड़े विषय हमको बताया है। तो एसएचओ को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि अपने अपने एरिया में जो भी ट्रबल मॉन्गर्स हैं, मंगल हाट में हो या हबीब नगर में हो, जो भी राउडी शीटर्स हैं या सस्पेक्ट्स हैं जो दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं और यहाँ पर अमन और शांति को डिस्टर्ब करते हैं, उन पर कड़ी निगाह लगाने के लिए मैं आदेश दिया हूँ। तो आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीज़न भी आने वाला है और इसके लिए हम सब तैयार हैं, बंदोबस्त करने के लिए सब लोग रेडी हैं। और रोज़ का काम जो है पुलिस स्टेशन में जो फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि इतने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स क्या छोटे हो गए। कुलसुमपुरा का नया पुलिस स्टेशन बिल्डिंग जो है 80% ख़त्म होने के बाद उसका काम रुक गया है फंड शॉर्टेज की वजह से। तो वो पैसा जो है हम लेकर आकर उसको ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर भी जो हबीब नगर और मंगल हाट दोनों एक ही तरह के पुलिस स्टेशन हैं, उनको हम और रिपेयर करके और थोड़ा फैसिलिटी बढ़ाने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। और सेक्टर एसआईज जो नए आए हैं, जो अभी रीसेंट जोनल ट्रांसफ़र्स हुए थे, उसमें पुराने एसआईज सब एक्सपीरियंस वाले चले गए दूसरे ज़िलों में। नए मलकपेट के मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाला ने मुसराम बाग में झोपड़ियों में रहने वाले 250 खानदानों में डबल बेडरूम मकानात अलाट किए। ये मकानात मनुगुर में फराहम किए गए। तीगलगुड़े से इन खानदानों को बस में मनुगुर ले जाया गया। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने तिगला कृष्णा रेड्डी कॉलेज में मंशियात के मौजू पर एक सेमिनार का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर तलबा को मंशियात से दूर रहने का हलफ दिलाया। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने तालीमी कैरियर पर तवज्जो मरकूज़ करें और बुरी सोबत इख्तियार करने से गुरेज करें। सबिता इंदिरा रेड्डी ने तालीमी मैदान में लड़कियों को आगे आने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमें शुरू कर रही हैं। मौके में पुलिस में 33% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए, जबकि मजालिस मकामी में ख़वातीन को 50% की हद तक तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं। रियासत में कांग्रेस ने डिजिटल रुकन साजी मुहिम चलाते हुए ताहाल 40 लाख नए अरकान बनाए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने डिजिटल मेंबरशिप कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में रुकन साजी की मुहिम का जायजा लिया। इजलास में AICC के सेक्रेटरी बोज राजू भी शरीक थे। कारवान के मजलिसी रुकन असेंबली कौशल महीउद्दीन ने गवर्नमेंट स्कूल पन्नीपुरे में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। शहर की एक रज़ाकाराना तंजीम यूनाइटेड वे ऑफ हैदराबाद ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। इस मौके पर कारवान के कॉर्पोरेटर स्वामी यादव और दूसरे भी मौजूद थे। हैदराबाद के अंदर बड़े यूनिवर्सिटीज़ को तालीम पाने के लिए आते हैं, मगर आप तमाम यहाँ शहर हैदराबाद के अंदर रहते हैं,
मगर तालीम से काफ़ी दूर है। और मैं इस स्कूल के तमाम जिम्मेदारों से भी गुजारिश करता हूँ कि आपके ऊपर इन बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। आप जिस तरीके से तालीम देंगे उस तरीके से तालीम इन बच्चे पाएंगे। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ये बच्चे आगे बढ़कर बड़े हमारे देश के लिए, हमारे हैदराबाद के लिए एक नामवर बनेंगे। और मैं इन तलबा से भी अपील करता हूँ आने वाले दिनों के अंदर आप तमाम को तालीम ज़रूरी है। आप देखिए, अगर हिंदुस्तान में ही दुनिया के अंदर आपको कोई चीज़ हासिल करना है तो तालीम के बिना कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तालीम है तो हर चीज़ हासिल करने में आपको आसान होती है। मैं फिर एक मरतबा यहाँ के तमाम जिम्मेदारों का, जो आज आपके दरमियान में आप तमाम को जो लैपटॉप दे रहे हैं, उन तमाम एनजीओज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक मरतबा तमाम तलबा से अपील करता हूँ तालीम के ऊपर तवज्जो दीजिए, रात दिन मेहनत करिए। और आने वाले दिन 10वीं जमात के इम्तिहान बहुत करीब है, रात दिन मेहनत करते हुए आप तमाम आगे बढ़कर तालीम को पाइए। और इंशाअल्लाह आगे तालीम के अंदर इम्तिहान के बाद आपको अच्छे से अच्छे नंबरात होकर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। फिर एक मरतबा यहाँ के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अमन ज़ब्त की बरकरारी में और किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए पुलिस किस तरह चाको चौबंद है, उसकी फर्जी ड्रिल कल रात दफ्तर कमिश्नर पुलिस बशीराबाग में की गई। इस ड्रिल में ऑक्टोपस समेत कई सिक्योरिटी एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इंटरनेशनल खानका मिशन, अमेरिकन इस्लामिक सोसाइटी और FMS वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हलाल रोजी की तलाश में सरगर्म 10 अफराद में ठेला बंडियाँ तस्लीम की गईं। अमेरिकन इस्लामिक सोसाइटी के सदर मौलाना सैयद इमादुद्दीन कादरी अल जीलानी, इंटरनेशनल खानका मिशन के मौलाना सैयद शाह नजमुद्दीन कादरी अल जीलानी, मोहम्मद नवाज खान और दूसरों ने इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए अपना ताउन पेश किया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंटरनेशनल खानका मिशन, अमेरिकन इस्लामिक सोसाइटी और FMS वेलफेयर ट्रस्ट, ये तीनों खानकाई तंजीमें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जानिब से रोज़गार से मरबूत करने के लिए मुस्तहिक लोगों को बेहतरीन काम किया जा रहा है। यकीनन दुनिया में इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता कि किसी मुस्तहिक ख़ानदान को हलाल रोज़गार से मरबूत किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इन तीनों खानकाई तंजीमों की जानिब से एक 10 यहाँ पर जो है ना ठेला बंडियों को जो है ना दिया जा रहा है। इसमें सिर्फ 10 हाथ गाड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि इसमें जो कारोबार करने के लिए जो दिया जा रहा है वो कारोबार का मुकम्मल सामान उन्हें उस बंडी के साथ दिया जा रहा है ताकि वो अपने रोज़गार का ज़रिया बन सके। आज 10 बंडियाँ के और उनका मुकम्मल सामान कारोबार का दिया जा रहा है। इसके बाद में इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है कारवान के मजलिसी असम्बली कौसर महीउद्दीन ने गवर्नमेंट स्कूल पन्नीपुरे में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। शहर की एक रज़ाकाराना तंजीम यूनाइटेड वे ऑफ हैदराबाद ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। इस मौके पर कारवान के कॉरपोरेटर स्वामी यादव और दूसरे भी मौजूद थे। और सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैर साहब की हिदायत पर शातम तालाब के अंदर जो लोडिंग मशीन पहली मरतबा KHMC ने परचेज़ किए, इसके अंदर मैं समझता हूँ पिछले 8-10 दिन पहले 6 मशीन को ख़रीदा गया था। ये मशीन सिर्फ एक HMD का मशीन था जो हुसैन सागर में काम करता था, और आज GHMC परचेज़ करने के बाद खैरताबाद जोन के अंदर पहली मरतबा बल्कि कारवान और शातब तालाब के अंदर लगाया गया। और अभी प्रोग्राम के अंदर डिप्टी कमिश्नर और हमारे इंटरमोलॉजी SC और AMOH और दीगर उनके तमाम स्टाफ के साथ में आज वो मशीन का इफ्तिताह अमल में है। मैं समझता हूँ अभी मोहतरमा साहब ने बता रहे थे SC 1 महीने के अंदर ये जो 40 एकड़ के तालाब है, 1 महीना या सवा महीने 1.5 महीने के अंदर इस तालाब को पूरा क्लीन किया जाएगा। और साथ ही साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो कई दिनों से मसाइल थे मच्छरों के काफ़ी, और इंशाल्लाह मसाइल को जिस तरीके से तालाब पूरा क्लीन होने के बाद मच्छर के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे कॉरपोरेटर जनाब फराज साहब, जनाब बदर साहब और मेरी जमात के सदर मोहतमदीन एक्टिव वर्कर भी साथ में थे। शुक्रिया। नारायणगढ़ पुलिस ने ईजून की पुलिस टास्क फोर्स के इश्तराक से मुहब्बनगर के मुतवत्तिन 28 साल संतोष नायक को गिरफ्तार करके 9 लाख रुपये मालियती, तलाई और चांदी के जेवरात बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन M राजेश चंद्र ने बताया कि मुलजिम रात के औकात में ऐसे घरों को निशाना बनाता था जो बंद रहते थे। नारायणगढ़ पुलिस और
कमिश्नर टास्क फोर्स दोनों के जॉइंट ऑपरेशन में हमने अक्यूज को अप्रहेंड किया है। वो टास्क फोर्स ईस्ट जोन, वो अक्यूज करीब 29 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है। उसके साथ ही विक्रम ऑलरेडी अरेस्ट होके जेल में है। इसको आज पकड़ के उसके पोसेशन से हमने 22.4 किलोस ऑफ गोल्ड एंड 23.7 ग्राम्स ऑफ सिल्वर एंड उसके साथ और थोड़ा फॉरेन करेंसी एंड कुछ कॉइन्स भी हमने रिकवरी किया है। वो पूरा रिकवरी जो है हमने डिस्प्ले भी किया है एंड इट विल बी सबमिटेड टू द कोर्ट एंड फ्रॉम द कोर्ट इट विल बी हैंडेड ओवर टू द विक्टिम्स एंड कंप्लेनेंट। His crime history started from the age of 15, where he has committed one theft case and he has been sent to juvenile correctional home. वहाँ से बाहर आने के बाद भी उसने अपने हरकतें बदली नहीं। उसके बाद और भी दोनों साथियों मिला के जो ऑफेंसेस कंटिन्यू करते रहे। सैफाबाद, चिक्कड़पल्ली, ऐसा राचकोंडा और हैदराबाद के कमिश्नर्स के अंदर 29 ऐसा ऑफेंसेस इसने किया है। छत्रीनाका पुलिस ने साउथ जोन की टास्क फोर्स की मदद से गजेटेड ऑफिसरों के अहदेदारों के फर्जी दस्तखतों से आधार कार्ड में नामों की तब्दीली और पतों की तब्दीली करने वाली एक 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। टोली के कब्जे से जाली रबर स्टाम्प, आधार कार्ड, एनरोलमेंट फॉर्म्स और दूसरी अशिया जब्त की गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती ने बताया कि गिरफ्तार शुदान में रवि कुमार, टी शास्त्री, सैयद एजाज अली और मणिकांता शामिल हैं। नॉर्थ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने मगरबी गोदावरी के रहने वाले एक 28 साल शख्स वेंकटेश सत्यनारायण मूर्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने बेगमपेट में ICICI बैंक के एक ATM सेंटर पर श्रीपति नामी शख्स को धोखा देते हुए उसके बैंक कार्ड से 1 लाख रुपया अपने नाम ट्रांसफर कर लिए थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस एडमिन CCS ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मूर्ति ऐसे 15 से ज़्यादा केसेस में मुलविस था। केस में जो हम 6 क्राइम टीम्स फॉर्म करे हैं, पब्लिक को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन ऑल सोशल इविल्स के बारे में, चाहे वो गांजा हो या गुटखा हो या प्रोस्टिट्यूशन हो, गैम्बलिंग हो, किसी किस्म का इविल्स या कोई राउडी एक्टिविटीज़ हो एरिया में, हर इन्फॉर्मेशन हमारे स्पेशल जोनल टीम्स को दीजिए। हम इसके ऊपर काम करेंगे, हम पकड़ेंगे, रिजल्ट्स बताएंगे। ये टीम्स फॉर्म होने के बाद, नए CP साहब आने के बाद हमारे पास टीम्स फॉर्म हुए। हमारे जॉइंट CP साहब भूपाल राव साहब के अंडर सुपरविजन में हमारे टीम्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक 3-4 रिजल्ट्स हमारे पास हुए हैं। ये हमारा सेकंड प्रेस मीट है। आगे भी हम और रिजल्ट इसमें देंगे। हम आप प्रेस के ज़रिए मैं आप लोगों को ये अवेयरनेस देना चाह रहे पब्लिक को कि ATM के पास किसी भी अननोन पर्सन जो अपने को जाना पहचाना नहीं है, उसके साथ कभी भी आप बातचीत मत कीजिए। कोई अपना कार्ड मत दीजिए उसको, या उसको अपना पिन नंबर मत दीजिए, या उससे कोई मदद मत पूछिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग जिसको पढ़े लिखे हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज है, वो लोग ATM मशीन्स के पास बहुत सारे लोगों को धोखाधड़ी करके उनके पैसे हड़प लिया है। तो ये मेरी पब्लिक से अपील है कि आप ज़रा अवेयरनेस लेते हुए अपने पैसों की हिफाजत कीजिए और किसी नए आदमी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। शुक्रिया, जय हिंद। LB नगर की CCS पुलिस ने मुखफ़ल घरों में नकबजनी करने वाले एक बैन ज़िलई सारे को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 23 लाख रुपए के तलाई जेवरात, 80 लाख रुपए के चांदी के जेवरात, 50 लाख रुपए की नकद रकम, 2 गाड़ियां, एक लैपटॉप और एक TV के अलावा 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। कमिश्नर पुलिस राचकोंडा महेश भगवत ने बताया कि जगतियाल का रहने वाला शेख यामीन 41 केसों में मुलविस था। एक दूसरे केस में पुलिस ने बिहार के रहने वाले राजेश कुमार को गिरफ्तार करके उसके पास से 3,50,000 रुपए की नकद रकम बरामद की। అంతే ముందు కూడా ఒక కేసులో మాకు ఫింగర్ ప్రింట్ తో ఇతను అని కన్ఫర్మ్ అయింది, మాత్ర దొరకలేదు. మాత్ర ఈ 5 ఫిబ్రవరి ఆ కేసు అయిన తర్వాత అప్పటి నుంచి మా వాళ్ళు బాగా అది కష్టపడారు. ఈ CCTV ఫుటేజ్ కూడా అది స్టడీ చేశారు. సో ఫైనలీ చివరిగా దిస్ ఫెలో హ్యాస్ బీన్ అరెస్టెడ్. ఈ షేక్ యామీన్ ఎలియాస్ సలీం
सन ऑफ शेख हैदर, ఎల్లికట్ట విలేజ్ షాద్నగర్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్, మాత్రం నేటివ్ ఈయన జగిత్యాల టౌన్ లో చిల్కవాడ గట్టు అని అదే నేటివ్. ఈయనతో పాటు ఈయన కలీగ్స్ ఈ కో అఫెండర్స్ అది ఉస్మాన్ అని మహారాష్ట్ర, తర్వాత లక్ష్మణ్ అని నిజామాబాద్ టౌన్, తర్వాత ఒక ఉస్మాన్ కి ఇంకొక అసోసియేట్ ఉన్నారు, ఆయన పేరు తెలీదు. వాళ్ళు ముగ్గురు మాత్రం పరారులో ఉన్నారు. ఈ షేక్ యామిన్ ని అరెస్ట్ చేస్తూ ఆయన దగ్గర 350 గ్రామ్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ అది, తర్వాత 1.5 kg సిల్వర్, క్యాష్ 1,50,000, 2 బైక్స్, ఒక టెలివిజన్, 1 ల్యాప్టాప్, 2 మొబైల్ ఫోన్, మొత్తం అది 23,80,000 విలువ ఉన్న ఈ ప్రాపర్టీ అది రికవరీ అయింది. మొత్తం 41 కేసెస్ లో ఇప్పుడు ఆయనకు మనం అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ 41 కేసెస్ లో మన రాచకొండ 16 కేసెస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఈ అబ్దుల్లాపూర్ మేట్ అది గ్రేవ్ కేస్, తర్వాత ఇంకా 4 గ్రేవ్ కేసెస్ ఉన్నాయి. అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ లో మొత్తం 4 కేసెస్, హయాత్ నగర్ 5, చోటుపల్ 6, ఇబ్రాహీంపట్నం 1, ఈ మన రాచకొండ కేసెస్. సైబరాబాద్ లో నందిగామ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక కేసు ఉంది. జోగులంబ గడ్వాల్ డిస్టిక్ లో 9 కేసెస్, దాంట్లో గడ్వాల్ టౌన్ 5, ఉండవెల్లి 3, కోదండపూర్ 1, తర్వాత వనపర్తిలో 1, కొత్తకోట అని పోలీస్ స్టేషన్ లో, అక్కడ కూడా ఫింగర్ ప్రింట్ ట్రేస్ అయింది. తర్వాత జడ్చర్లలో 1, మహబూబ్ నగర్ ఈ మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్ జడ్చర్ల 1 కేసు అది, కామారెడ్డి బికనూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో 1 కేసు అది, మెదక్ జిల్లా 4 కేసెస్, దాంట్లో మనోహరాబాద్, చెగుంట, రామాయంపేట్ అండ్ తుపరాన్. తర్వాత నల్గొండ జిల్లాలో 3 కేసెస్, నల్గొండ 2 టౌన్, నరకట్పల్లి, దిచ్పల్లి, నరకట్పల్లి, ఇది నల్గొండ 3 కేసెస్ అది. तमिलनाडु के दारुल-हुकूमत चेन्नई के मेयर केसेस से पहली मरतबा एक दलित खातून का इंतखाब अमल में आया है। बरसरसदार डीएमके पार्टी ने 28 साल आर प्रिया को इस ओहदे के लिए नामजद किया है। उन्होंने जुमे को अपने ओहदे का जायजा भी हासिल कर लिया। वो 24वें वार्ड से मुंतखब हुई थी। अजीम तक चेन्नई में 200 वार्ड्स हैं और हाल ही में मुनक़दा इंतखाबात में डीएमके ने 153 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की थी। कबल से 2 खातून काउंसलर भी चेन्नई की मेयर रह चुकी हैं। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 6,936 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 201 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि कल एक दिन में कोविड-19 के 9,23,351 टेस्ट किए गए। ज़राए के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन के अब तक 178 करोड़ 29 लाख डोजेस दिए जा चुके हैं।